क्या इसका पैसा को जमीन ने खा दिया या फिर आसमान ने निकाल दिया? सवाल तो ये है। RWD डिपार्टमेंट आज के डेट में क्या सो रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। टोटल अमाउंट जो है 40 करोड़ प्रोजेक्ट जो ब्रिज बनना था, ये पैसा को क्या डिपार्टमेंट ने खा दिया या कॉन्ट्रैक्टर ने खा दिया या फिर दोनों ने मिलके खा दिया? ये पुल आप देख रहा है, ये पुल जो है सेंगमारा रिवर यानी नदी के ऊपर जो है बना हुआ है और ये पुल आगे जा करके बंदरदेवा को भी कनेक्ट करता है। और यहाँ सबसे सोचने वाला बात यह है कि हमारे अरुणाचल के लोग जो शेषा और जो सोनाजुली पंचायत है, उसके बाद दुरपंग की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ से होकर के जाता है, इसी ब्रिज से होकर के जाना होता है। और ये सेंगमारा नदी है और इसके आगे जो है शेषा नदी है। हालांकि यहाँ पर 3 ब्रिजेस बना हुआ है। हम 2 ब्रिजेस के जिक्र करते हैं क्योंकि एक ब्रिजेस जो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन उसमें जो है अभी तक मिट्टी फिलअप नहीं किया गया, जिस कारण से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये 2 ब्रिजेस है जो आज के डेट में आधा बन के खड़ा है। इस प्रकार का कोई काम होता है क्या? ये आप देखिए, 2019 को ये जो है काम शुरू होना था और 2021 को इसका कंप्लीशन डेट ऐसे हमको खबर मिल रहा है। हालांकि आगे जा करके हम लोग साइन बोर्ड को देखेंगे कि इसका जो है काम करने का समय कब से शुरू होता है और कंप्लीशन करने का समय कब होता है, उसके बाद मेंटेनेंस का कितना होता है, इसको आगे आपको हम जाके बताएंगे। और खबर ये है कि RWD डिपार्टमेंट जो कि पपुम पोमा जो यूपिया जो डिवीजन है उसके देखरेख में ये काम को होना था, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिस कारण से लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और इसी को लेकर के आज यहाँ पर जो है शेषा और सोनाजुली पंचायत में यहाँ का लोकल विधायक नाबम विवेक पहुँचेंगे। उसके बाद लोगों से जो है डेवलपमेंट विकास कार्य पर जो है बैठक करके लोगों को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये 2 ब्रिज का नाम लिया जा रहा है क्योंकि बारिश का सीजन अभी आने को है। बारिश का सीजन जब शुरू हो जाता है तो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि बाइक जैसे जा रहा है, स्कूटी जैसे यहाँ से जाते हैं, बड़े कार इसी नदी से होकर के गुजरता है। और बारिश के दिनों में अरुणाचल प्रदेश में बहुत बारिश हो जाता है तो ये चोए नदी जो उफान पर आता है, ये अब तमाम स्कूटी बाइक आप देख सकते हैं इसी नदी से होकर के गुजर रहे हैं। अगर बारिश होगा तो ये लोग नहीं जा पाएंगे। आपको बता दूं, ऊपर साइड जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है और ये नीचे साइड जो है असम हो जाता है। तो यहाँ पर केवल अरुणाचल ही नहीं, असम सरकार को भी देखना चाहिए, अरुणाचल सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर में जो लोग रहते हैं, गांव के लोग, उनको जो है आने जाने में सुविधा हो, इसको असम और अरुणाचल सरकार को दोनों को देख करके इस पुल को निर्माण कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये पुल को केवल अरुणाचल प्रदेश के लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ से असम के बहुत सारे लोग भी इसी पुल से होकर के, इसी रोड से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर दोनों सरकार को देखना चाहिए क्योंकि दोनों स्थिति में आज के डेट में भाजपा का सरकार चल रहा है। तो भाजपा ये कहता है कि गांव के लोगों को कनेक्ट करेंगे, गांव के लोगों को शहर से कनेक्ट करेंगे, मेडिकल से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार का अगर फुल कंडीशन होगा तो यहाँ के गांव के लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन चीज़ों को असम सरकार को भी, अरुणाचल सरकार को भी देखना चाहिए। हालांकि मैं जिस पुल का बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसमें सरकार का पैसा जो है 40 करोड़ से भी अधिक का पूंजी यहाँ पर लगा है, यानी ब्रिजेस को निर्माण करने के लिए। और अभी तक जो है इसको कंप्लीट होना था 2021 को। क्या इसका पैसा को जमीन ने खा दिया या फिर आसमान ने निकाल दिया? सवाल तो ये है। और RWD डिपार्टमेंट आज के डेट में क्या सो रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इस जो है सेंगमारा जो रिवर के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, उसके पुल की बात जब करते हैं, तो आज तक ये कनेक्ट नहीं हो पाया है। ये आप देखेंगे, मतलब काम एक तरफ से कह सकते हैं कि अधूरा है। तो आज के डेट तक अधूरा क्यों है? क्या यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को, जिन्होंने इस पाम के जो ओनर है, जो काम करने के लिए जिन्होंने इसको टेंडर जीता था, क्या उसको संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए? क्या उस समय के जो RWD के जो भी एक्शन थे, चीफ थे, जितना भी जो AEJ थे, जिन्होंने इस काम को शुरुआत करते समय जो लोग काम कर रहे थे, क्या उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कि अभी बारिश का सीजन आ जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना, यहाँ के लोग जो है दूसरे दुनिया से सीधा कट ऑफ हो जाएगा। यानी वो यहाँ से ना बंदरदेवा जा सकता है, ना बंदरदेवा में रहने वाले यहाँ आ सकता है, या सोनाजुली, दुरपंग या फिर चेसा में जो लोग रहते हैं वो ईटानगर को कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और मेडिकल केसेस की जब बात की जाती है ना, इमरजेंसी होगा, बारिश के दिनों में कोई भी इस नदी को क्रॉस करके मेडिकल की ओर नहीं जा सकते। आगे हम जा करके इस ब्रिज का जो है प्रोजेक्ट, या फिर जितना ब्रिज जो बन रहा है उनका प्रोजेक्ट कितना है, उसके बारे में भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पूरा प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, जो जिस ब्रिज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ऊपर में जो है लिखा हुआ है भारत निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
नेम ऑफ ये है रोड है कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम बंदरदेवा ताराजुली टू चकमा टू होलोंगी स्टेज 2। आगे दिया हुआ है LSB 150 मीटर्स ओवर रिवर सेंगमारा, ये सेंगमारा के ऊपर है। अगर नीचे आप आओगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये भी पूरा जंगल हो गया, मतलब इतना करोड़ पैसा यूज होने के बाद। नेम ऑफ वर्क जो आप देख रहे हैं LSB 4 नोस ओवर रिवर दुरपंग चेसा संगमारा एंड होलोंगी ऑन रोड फ्रॉम बंदरदेवा ताराजुली टू चकमा टू होलोंगी। ये आप देखेंगे ब्रिज ओवर रिवर्स संगमारा, ये संगमारा के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। स्पान है 150 मीटर। कॉस्ट देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 40 करोड़ 36,69,946 का है। उसके बाद जो है 5 years मेंटेनेंस है, कॉस्ट रुपीज़ 4 करोड़ 3,66,994.6, ये आप देख सकते हैं। तो यह है कॉमेंसमेंट, ये दिया है 27/5/2019। उसके बाद कंप्लीशन जो है 27/5/2021 को ख़त्म होना चाहिए था। मतलब कि ये अभी ऑलमोस्ट इसका मतलब कहा जा सकता है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड वाला है, इसलिए तो साइन बोर्ड लगा दिया है। आगे आप देखेंगे नेम ऑफ कंट्रैक्टर MS श्री राम इंटरप्राइजेस एंड MS ATW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड JB डिब्रूगढ़ असम। वर्क एग्जीक्यूटेड बाय रूरल वर्क्स डिवीजन पोपुम पोमा यूपिया। प्रोजेक्ट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इतना करोड़ का पैसा है और आज के डेट में ये जंगल बन के खड़ा है। ये आप देखेंगे पूरा जंगल हो गया। मतलब ये रोड, इसको यहाँ से लोग जो है इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इस रोड से आज के डेट में कोई गाड़ी नहीं जाता है। यहाँ पर जानवर जो है इस रोड को जो है यूज़ कर रहा है, जानवर जो है इस ब्रिज को यूज़ कर रहा है। तो इतना पैसा 40 करोड़, ये मामूली रकम नहीं होता है ना। 40 करोड़ तो बहुत बड़ा रकम होता है। इतना लागत जो है पैसा आ करके भी, यानी आज के डेट में इस ब्रिज को इस्तेमाल नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं ये RWD डिपार्टमेंट पर जो है बहुत बड़ा सवाल उठता है। खासकर उसके जो कंट्रैक्टर है उन दोनों पर सवाल उठता है कि क्या रीजन रहा होगा आज इतना करोड़ पैसा जो है लागत यूज़ करने के बाद भी ये ब्रिज को लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आगे हम जा करके दूसरी ब्रिज की बात करते हैं। पहला ब्रिज को आप लोगों ने देख लिया, जहां पर तमाम लोगों को, खासकर अरुणाचल प्रदेश की जब बात की जाती है और असम की बात करते हैं तो दोनों स्टेट के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, जो लोग बॉर्डर में रहता है। तो ये आप देख सकते हैं दूसरा जो है ब्रिज है, ये चेसा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। हमने गाँव वालों से पूछताछ किया, गाँव वालों का कहना था कि शायद ये जो है 14 करोड़ का जो है स्कीम था, लेकिन ये ब्रिज जो है आज के डेट में बन के खड़ा नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज के डेट में कोई गाड़ी, बाइक या फिर स्कूटी इस ब्रिज से होकर के नहीं जाते हैं। यहाँ मेरे सामने देखेंगे गाड़ी यहाँ से नदी से लोग जो है हो करके असम जाना हो जाते हैं और यहाँ से अरुणाचल की ओर जाना है तो जाते हैं। तो ये दिक्कत है। हालांकि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के दिनों में जब गर्मी का मौसम आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर जब आएगा, ये नदी जो है उफान पर आता है। तो ऐसे में यहाँ के अरुणाचल के लोगों को भी और असम के लोगों को भी दिक्कत होता है। इस रास्ते की जब हम बात करते हैं, इसी नदी से, यानी ये जो सेसा नदी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे जा करके जो है सेसा पंचायत, सेसा और सोनाजुली पंचायत इसी के अंतर्गत आता है, जहाँ पर आज डेवलपमेंट बैठक जो है MLA नाबम बिबेक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसके बाद लोगों से जो संबोधित कर रहा है कि आने वाला समय में कि इस ब्रिज को बनाया जाता है कि लोगों के लिए, खासकर जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये नाबम बिबेक के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो आज यहाँ पर डेवलपमेंट मीटिंग हो रहा है, जहाँ पर जनता का ये कहना है कि इस ब्रिज को और सड़क को जो है अच्छा बना दिया जाता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ऐसे भी खबर है कि बहुत सारे लोग जो है पुल नहीं होने की वजह से, पानी जब उफान पर आता है उस समय मेडिकल नहीं पहुंच पा करके जो है अपना दम जो है यहाँ पर तोड़ दिया, ऐसे गांव वालों का भी कहना है। तो इस प्रकार का शिकायत जो है नहीं आना चाहिए। हालांकि यहाँ से बहुत विधायक हुए हैं। नाबम बिबेक आज के डेट में राज्यसभा में बैठे हुए और अभी हाल ही में जो है जो तना हाली तरा है वो विधायक थे, और अभी जो है 8-9 महीना ही हुआ है नाबम बिबेक जो है 14 द्वीपों का जो है विधायक होता है और उनका जुरिस्डिक्शन ये पड़ता है। ये जो है मेन असम और अरुणाचल के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। ये अगर बन जाता है तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। फायदा क्या होगा? अरुणाचल से अगर कोई मार्केटिंग के लिए, यानी कोई सब्जी यहाँ से निकलता है तो उस सब्जी को जो है
असम में बेच सकता है या फिर अरुणाचल के जो ईटानगर राजधानी में ले जा सकता है। और असम के लोग भी अपने पैदावार को जो है अरुणाचल में बेचने के लिए होलोंगी में आ सकता है और ईटानगर की ओर रुख कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्रिज बन जाता है तो तमाम लोगों को, खासकर अरुणाचल और असम के लोगों को फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज इस बैठक में खबर यह भी मिला है कि डिपार्टमेंट का जो इसका जो है जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वर्किंग जो एजेंसी है जो सरकार का होता है, उनके तरफ से कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा, ऐसे भी हमको खबर मिला है। तो ये है। हालांकि अभी तो आप देख सकते हैं कि अभी तो है ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम में आराम से इस नदी से बाइक भी क्रॉस कर लिया जाता है, बाईसाइकिल भी क्रॉस कर लिया जाता है। लेकिन बारिश के सीजन में यहाँ पर इस सड़क से यानी इस नदी से जो है कोई साइकिल, कोई गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो आज के डेट में लोगों के लिए मुसीबत बन के बैठा हुआ है। आगे हम जा करके इस बैठक के दौरान एमएलए ने क्या आश्वासन दिया है और यहाँ के पब्लिक जो है अपना शिकायत क्या कर रहा है और एमएलए जो है आने वाले समय में इस ब्रिज को कब तक बना देता है और डिपार्टमेंट को किस प्रकार वो जो है सलाह देता है, सीधा हम यहाँ जा करके एमएलए से और पब्लिक से सीधा बात करते हैं। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. विवेक सर, आप एमएलए जीतने के बाद सोनाजुली और ये जो एरिया दुर्पंग एरिया हम लोग ये इसको बोल सकते हैं, चेशा में आपका जो पहला डेवलपमेंटल मीटिंग है, तो आज के मीटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, आपने सही कहा। ये विद फुल एचओडी आज पहला मीटिंग हुआ। तो मीटिंग में जो पब्लिक ने डिमांड किया है, सीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन को मैं थोड़ा रुकने के लिए बोला है। बाकी 3 डिमांड था रिगार्डिंग इंटर विलेज लिंक रोड, तो उसको मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में करने के लिए वादा किया हूँ। सर, मैं खुद अभी वहाँ से आया हूँ, 2 ब्रिजेस मैंने देखा है। गर्मी मौसम में तो कोई यहाँ के लोगों को मतलब डायरेक्ट नेशनल कैपिटल से कट ऑफ हो जाता होगा, दोईमुख से भी कट ऑफ हो जाता है, बंदरदेवा से हो जाता है, ईटानगर से हो जाता है। ये पिछले कई सालों से है। तो ये प्रोजेक्ट मतलब डिले होने का मेन क्या रीज़न है सर 2 ब्रिजेस के बाद? इसमें रीज़न तो शायद डिपार्टमेंट का भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्टर का भी हो सकता है। तो मैंने जैसे पता लगाया, डिपार्टमेंट ने बोला कि विदिन 6 मंथ में इसको हम तैयार करेंगे, इसको अभी आज से लेकर। तो मैं आज से जैसे पब्लिक भी हमारे जीपी से तो बहुत हम लोग को मतलब बहुत दुख तकलीफ से सुनाया कि अगर ऐसा नहीं हो तो हम अपना बम्बू का ब्रिज बनाएंगे। हाँ, वो पब्लिक का सेंटिमेंट है। और मैं खुद भी, आप जैसे कहा, मैं भी खुद भी काफ़ी सालों से जा रहा हूँ कि ब्रिज वैसे का वैसे है। तो अभी मैं मुझे पब्लिक ने एक दायित्व दिया है विधायक के तौर पे, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि पब्लिक का जो दुख तकलीफ है विदिन 6 मंथ दूर करने का कोशिश करूँगा आज से लेकर। सर, शुरुआत के दिनों में करोड़ का पैसा आया होगा 2 ब्रिज को बनाने के लिए, तो ये पैसा को डिपार्टमेंट ने मिसयूज़ किया होगा ना कॉन्ट्रैक्टर ने मिसयूज़ किया होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी आप जीते हुए लगभग 9 महीना ही चल रहा है, 8-9 महीना ही चल रहा है, आपको क्या लगता है सर? इसको मैं पता करूंगा। मेरा ख्याल से मिसयूज़ तो नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट ले लेता है, तो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरा प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन पैसा मिसयूज़ बोल के नहीं होगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर ध्यान देकर, समय देकर इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली जो हो गया उसको छोड़ देते, अभी करेक्टिव मेजर लेके इसको हम लोग ख़त्म करना है। ये तो ब्रिज का हुआ। रोड की जब बात करते हैं, जगह जगह में बहुत प्रॉब्लम रोड, अगर हम लोग, क्योंकि ये जो है बॉर्डर इलाका होता है, हम लोग असम और अरुणाचल को शेयर करता है, तो उसमें रोड अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब रोड का बड़ा की जब बात करते हैं, रोड बहुत नैरो है, इसको लेकर के आने वाला समय में आप क्या कदम उठाएंगे सर? इसका ब्रिज का होने दीजिए, उसके बाद में शायद रोड का भी साथ में होना चाहिए। तो रोड का भी हम बात करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होने से नया रोड का भी सैंक्शन करा सकते हैं। लेकिन मेन तो है कि रोड बनने से भी ब्रिज पहले बनना ज़रूरी है। तो ब्रिज को बनाएंगे, फिर रोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस इलाका में तो आप देखिए कि अगला आने वाला 5-10 साल में ये जो हमारा चेसा, सोनाजुली, कोकिला, होलोंगी, दिस विल बिकम ए बिग टाउन। क्योंकि जो ईटानगर से, नाहरलगुन से जो डबल लेन कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से हो रहा है, तो इन लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये अभी जो प्रॉब्लम है ठीक है, अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है और उसको हम सुलझाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ आपका ये जब हाईवे जब जाएगा, तो अभी पीएम जैसे रोड से जो राजगढ़ रोड, उससे हम सारा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है गाँव को हाईवे से कनेक्ट कर देंगे। तो दैट वे इट विल बी वेरी दिस थिंग, बहुत ही डेवलप गाँव होगा, इन प्लेसेस होगा इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। आज जहाँ पर बैठक हुआ है, इस इलाके की बात करते हैं, 700 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। जब वोटर्स के काउंट हम लोग करते हैं, तो बारिश के दिनों में ये लोग एक आइलैंड में बैठा हुआ है। तो आपने 6 महीना का वक्त दिया, आपको क्या लगता है 6 महीना में पूरा हो जाएगा सर? इन लोगों को ब्रिज मिल जाएगा पक्का सर? हो जाना चाहिए। नहीं होने से तो मुझे गाली सुनना पड़ेगा। मैं इसलिए पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि
हर 2 दिन 3 दिन में मुझे अपडेट देते रहे थ्रू व्हाट्सएप कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने पहले न्यूज़ वालों को भी बोला है कि आफ्टर 10 डेज अगर 10 दिन के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर या डिपार्टमेंट या कोई काम शुरू नहीं करता है तो या मैन पावर का मोबिलाइजेशन नहीं होता है, मैन एंड मटेरियल का कोई हलचल नहीं देखता है तो मुझे बताइए, फिर मैं खबर करूँगा। क्योंकि ज़रूरी होता है, देखो हम विधायक क्या है कि बहुत वास्ट एरिया है और हमारा और बहुत दूसरा काम भी रहता है कि एक ही जगह पे ध्यान नहीं रख सकता है। तो पब्लिक का काम है, जब हमने कमिटमेंट करके चला गया तो मेरा वर्कर्स मेरा डिपार्टमेंट का काम है कि उसको क्यों नहीं हो रहा है पता करके मुझे बताना है, फिर मैं हाईएस्ट लेवल पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जो हल नहीं कर सकता है। अगर पॉलिटिकल विल रहेगा तो हर समस्या का हल है, लेकिन हमको समय पे खबर मिलना चाहिए। तो मतलब इसका हल हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सर एक लास्ट आखिरी सवाल है, क्योंकि हमने वहाँ से आके जब देखा तो मुझे लगा कि हमें एक आउटपोस्ट होना चाहिए ये आसपास में कहीं, क्योंकि जब बॉर्डर को आप शेयर करता है तो क्योंकि हम लोग एक साइड तो असम होता है एक साइड तो अरुणाचल होता है, तो इसमें अगर निगरानी के लिए कोई पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात करता है तो हमारे लोगों के लिए भी सिक्योरिटी ठीक होगा, उनके लिए भी ठीक होगा। इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे आने वाले समय में? मेरा ख्याल से तो आउटपोस्ट तो है इधर में, वही पुलिस आउटपोस्ट है ऑलरेडी। अच्छा पोस्ट है, मेन पावर नहीं, तो मेन पावर के लिए हम देखेंगे। और इन्होंने डिमांड किया था कि उस आउटपोस्ट को पुलिस स्टेशन बनाना है, वो थोड़ा समय लगेगा। अभी जो आउटपोस्ट में कुछ मेन पावर लगा के देखेंगे। और मुझे ये खबर मिला है कि इस इलाका में क्राइम नहीं है, क्राइम बहुत नेग्लिजिबल है। तो जब क्राइम नहीं है तो फिर पुलिस का भी क्या जरूरी है। चलिए सर, हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम चरा तोबिंग है, जीपीसी अब ससा सोनाजली पंचायत ना, ससा सोनाजली पंचायत। हाँ। अच्छा, यहाँ सेसा सोनाजली में कितना पॉपुलेशन है टोटल? पॉपुलेशन 700 कुछ समथिंग। हाँ, 700 एबव भी है। एबव है। हाँ। तो यहाँ का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, ब्रिज और रास्ता, आपको क्या लगता है? सबसे मेन प्रॉब्लम ये है हम लोग का जो भी हो, दोनों 3 ब्रिज है, बहुत तकलीफ में हम लोग गुजरात मैंने मुश्किल से गिरा हुआ है। और जब रिंग सीजन आने समय में हम लोग का पूरा वो एक कत्तब होके बैठता है कि नियर जाके भर जाता है, हम लोग पार करने नहीं सकता है ना। इसलिए बीमार आने जो भी बीमार करने वाला आदमी को वो 2-3 आदमी मर भी गया है, वो जो ये नदी का बगैर से थे ना, समय पर नहीं पहुँच पाया। और उसका बाद ये जितना हम लोग का गाड़ी घोड़ा दार दूर करके स्कूटी खरीद किया है, नदी में भी 1-2 गाड़ी लेके गया। लास्ट में 2-3 दिन में ज़मीन का अंदर पानी का अंदर में निकल गया, गाड़ी ख़त्म हो गया, ऐसा भी हो गया था ना। और पब्लिक का कोई सब्जी बेचने वाला ऐसा वो लॉस हो गया, उधर तक नहीं पहुँचा सकता ऐसा। तो आज का मीटिंग में तो एमएलए साहब ने 6 महीना का समय दिया, ये ब्रिज और रास्ता बन जाएगा 6 महीना में। ब्रिज को तो बोल दिया कि 6 महीना में बन जाएगा, तो आपको क्या लगता है बन जाएगा या आप खुश है? मैं आज पिकनिक से बुला रहा है और डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ वो चीज़ को हम RWD डिपार्टमेंट को हम बहुत इन्वाइट किया है वो चीज़ को बोलने के लिए। वो कुछ काम के लिए नहीं आया है, लेकिन हमारा MLA आज आया है और डिस्ट्रिक्ट जितना हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया है, मैं बहुत खुश है। और जो भी वो दोनों ब्रिज को मेरा ऑनरेबल MLA 6 मंथ का अंदर में बनाएगा बोला, मेरा बहुत खुश है, मेरा दिल से खुश है। इसलिए मैं थैंक यू MLA साहब को ना। ये बहुत दिन से पेंडिंग हुआ है ब्रिज ना, हम लोग बहुत तकलीफ से जिया हुआ है वो ये हम लोग पंचायत में ना वो ब्रिज के लिए ना। इसलिए मैं MLA को बहुत दिल से मैं खुश है। और ये एक MLA हम लोग का फ्यूचर लीडर है, वो देख के वो पूरा 6 मंथ के टाइम ले लिया। अगर 6 मंथ में तो पक्का बनाएगा, हमारा आशा करता हूँ। ये आज आप लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, वो मेमोरेंडम एक्चुअली कौन सा पॉइंट को लेके किया था? वो एक मेमोरेंडम था हम लोग का, एक बालीजन ज़्यादा दूर हो गया, मोर देन 22-23 किलोमीटर। उस जगह में पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, मोर देन 5000 समथिंग पॉपुलेशन है, इसलिए एक CO को तो हम लोग को भी दो। और बोला MLA साहब थोड़ा रुको, उसको वो सिस्टम में उसका कोई टेक्निकल में देखना पड़ेगा, कोई सिस्टम में देखना पड़ेगा बोला। और एक पुलिस थाना परमानेंटली दो बोला, वो भी थोड़ा देखेगा बोला ना। इसलिए पुलिस आस पास तो है, वो देखेगा बोला। हाँ, तना मंगा था, वो भी थोड़ा देख लेगा बोला ना, उसका सिस्टम होता है बोला ना। ठीक है, मैं वो फ्यूचर लीडर है, एक दिन बना देगा होगा ना। और 3 हम लोग का इंटरलॉस लिंकिंग रोड ब्रिज बोला है, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरा सक्सेस करेगा बोला है। थैंक यू MLA साहब का ना, उसको लिए बहुत खुश है, वो तो पूरा करेगा, हम तो मेरा आशा करता है। कितना साल हो गया ये ब्रिज को नहीं बनाया हो, क्योंकि आपका पैदाइश अब यहाँ से हुआ होगा।
कितना साल से ये मतलब प्रॉब्लम जो है आप लोग झेल रहा है? ये ब्रिज रास्ता जब बनाया हमें उसको शुरुआत किया था जब ये हमारा ऑनरेबल अभी राज्यसभा एमपी नाबम रंबा तब एमएलए था तब वो उसको सेंक्शन किया था। तब करके उसको अभी हम भी ग्राम से लेके अभी मोर देन जीपीसी तक 20 ईयर्स हो गया कंटिन्यूस ना। तब तक अभी 15 ईयर्स हो गया अभी तक इसको नहीं बना पाया है। इसलिए मेरा दुख लगा, इसलिए आज मजबूर से हम बोलना पड़ता है। इसलिए ये एमएलए आके बहुत 6 मंथ का आने में हम लोग का ऊपर में गाड़ी जाने देगा बोल के बोला है। मेरा बहुत खुश है ये इतना और कुछ भी नहीं। गर्म दिन में भी ब्रिज बन जाएगा तो आराम से ईटानगर जा सकते हाँ, गरम ठंडा दिन में हमारा पूरा अभी 24 आवर हम ईटानगर में पहुँचेगा। ईटानगर में हम लोग का आधा घंटा में न्यू जिले नाहलौन पहुँच जाएगा। वो ब्रिज होने से रात 12 बजे में हम लोग का अप डाउन कर सकता है मेडिकल ग्राउंड में ना। हाँ चलिए, अच्छा हमसे बात करने का शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app